लेना फिर। शुक्रिया। एक लड़की ने अपने टिकटॉक अकाउंट पर एक अनसेटलिंग वीडियो शेयर की। ये उसके अपने घर में हुआ जब उसके नेफ्यू ने कहा कि उसे एक लड़की नजर आ रही है। लेकिन यहाँ एक अजीब बात और भी थी कि वो बच्चा सिर्फ हैरत का इजहार नहीं कर रहा था, बल्कि वो शदीद खौफजदा था। ये देखकर वो लड़की से रिकॉर्ड करने लगती है कि शायद वो कुछ कैप्चर कर पाए। Vamos a saludarla. No, La Michi también está bien de molesta. tiene, Compañeros reales. ¿Qué tiene? tiene cara. ¿Qué tiene? Tiene cara mía. Mira, cara. ¿A dónde está la nena? Vení, vení, vamos a buscar a la nena. Mira, mira. ¿Allá dónde? ¿Allá dónde? ¿A dónde? नोटिस करें कि वो बिल्ली भी बहुत फोकस्ड होकर उसी जगह देख रही है, लेकिन उन लड़कियों को कुछ नहीं दिख रहा था। ये आगे बढ़कर उस जगह को अच्छे से चेक करते हैं, लेकिन क्या वाकई वहाँ कुछ नहीं था? नाउ वॉच वेरी क्लोजली। डेफिनेटली वहाँ कोई खड़ा था। उस अंधेरे से कोई उन्हें चुपचाप देख रहा था, जिसकी हाइट छोटी थी और शक्ल तो वाकई डराने वाली लग रही है। इट इज डार्क एंड डिस्टर्बिंग, यानी वो बच्चा सही डर रहा था इससे। एंड आई एम श्योर इस वीडियो को बाद में देखकर उन्हें खौफ से एक झुरझुरी तो जरूर आई होगी। Es que mi sobrino dice que ve algo, pero la última vez que lo dijo estábamos jodiendo con el tema de las cosas y eso, y entonces yo supongo que fue por un tema de eso. और सबसे अजीब बात यह है कि वो खौफनाक लड़की उस बच्चे को अक्सर दिखाई देती है। रशियन इन्वेस्टिगेटर टिम मोरोसोव फिर एक हॉन्टेड हाउस को इन्वेस्टिगेट करने पहुंचता है, जहां वो पहले भी आ चुका था और उसका एक्सपीरियंस कुछ अच्छा नहीं था। इसलिए इस बार वो पूरी तैयारी के साथ दिन के वक्त यहाँ पहुंचता है और सबसे पहले वहाँ एक सॉल्ट सर्कल बनाता है प्रोटेक्शन के लिए, और पूरे घर में स्पेशल कैंडल्स प्लेस करता है। लेकिन ऐसा नहीं लगता कि ये सब काफी होगा। Друзья, я поставил 8 свеч в этом доме. Они должны по 4 в каждой комнате. Они должны убрать проклятие. अभी टिम को आए कुछ ही देर हुई थी कि एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है। वो वहाँ के एटिक की तरफ जाता है, जहाँ उसे हैवी नेगेटिव एनर्जी फील होती है, और वहाँ एक इंसानी खोपड़ी भी पड़ी थी। और वो फौरन सॉल्ट सर्कल बनाता है अपनी प्रोटेक्शन के लिए। वो वीजी बोर्ड के थ्रू वहाँ उस स्पिरिट से कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है, और यहीं से चीजें मजीद बिजार हो जाती हैं। Позже все станет известно. वो जैसे ही सर्कल से बाहर कदम रखता है, एक साया तेजी से वहां से उसे पुश करता गुजरता है। वो जल्दी से वापस सर्कल के अंदर जाता है और उसको कॉन्स्टेंटली वहां किसी प्रेजेंस की मूवमेंट महसूस हो रही थी, जैसे कोई उस पर दोबारा हमला करने की ताक में हो। वो नीचे जाता है और थर्मल कैमरा में कुछ बहुत अनसेटलिंग मूवमेंट कैप्चर होती है। Убить тебя прямо сейчас. Не можешь. Я бы уже давно убил. कोई अनदेखा वजूद उसे गर्दन से पकड़कर हवा में लटका देता है, और एक खौफनाक आवाज भी इस दौरान सुनाई देती है, Тебя прямо сейчас. जैसे कोई उसे धमका रहा हो, और चंद सेकंड बाद उसे छोड़ देता है। लेकिन ये एक्सपीरियंस उसके लिए काफी खतरनाक था, और इस फिजिकल अटैक के बाद वो इन्वेस्टिगेशन एंड करने का फैसला करता है, क्योंकि चीजें वर्स्ट होती जा रही थी।
ये वीडियो मेक्सिको के किसी इलाके से है और इसे 2001 में रिकॉर्ड किया गया था। ये एक डेमोनिक पोजेशन का केस है जिसमें पूरी फैमिली पोजेस्ड हो गई थी और चर्च ने एक टीम को इनके घर भेजा था एक्सोर्सिज्म रिचुअल परफॉर्म करने के लिए और फॉर्चुनेटली इसे ऑन कैमरा रिकॉर्ड कर लिया गया। डोंट वॉच अगर आपका दिल कमजोर है। Cada quien va a tener una cámara, ¿eh? Hay que documentarlo todo. Esto no me está gustando nada. Yo les dije que no estuvieran jugando con esas cosas del diablo, pero no me hicieron caso. Por favor, ayúdenlos. Cada día ruega por nosotros. Señor Jesús, libérala de todo mal. Por tu sangre preciosa, rompe las cadenas, Señor. María, sierva, líbrala de todo mal, dale tu paz. En nombre de Jesucristo, espíritu inmundo, márchate. No tienes poder aquí. Que la luz divina la cubra, Señor. Abre tu misericordia sobre él. Hermano, por favor. Tengo mucho miedo. ये एक हॉरिबल सिचुएशन थी जहाँ एक माँ बताती है कि मैंने उन्हें उस शैतानी चीज से खेलने से मना किया था लेकिन इन्होंने मेरी बात ना मानी। वो चीज एक वीजी बोर्ड था जिसे यूज करने के बाद से उसके सारे बच्चे अजीब सा बिहेव करने लग गए थे और फिर वो सब डेमोनिक पोजेशन का शिकार हो गए थे। वीडियो में वो चर्च टीम हर तरह से उन्हें हेल्प कर रही थी मगर अकॉर्डिंग टू देम ये केस उनके हाथ से निकल चुका था और सिर्फ एक लड़का था जो महफूज था मगर बेइंतहा खौफज़दा था। इन चंद क्लिप्स के अलावा मजीद कोई वीडियो नहीं है मगर इनसे भी हमें एक बात का सबक मिलता है, नेवर मेस विद द अननोन, क्योंकि रिजल्ट्स बहुत भयानक भी हो सकते हैं। दो आदमी एक वीरान रोड से गुजर रहे थे जब उनको कुछ फासले पर दरख्तों के बीच एक सफ़ेद सा साया मूव होता दिखाई देता है। पहले उन्हें इस बात का यकीन नहीं आता मगर फिर वो अपने कैमरा से इसे कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। Milo seseorang kat belakang. Wih, siapa ni? Wait! Wait! Weh, ada benda putih tadi. Man, dia tembus pergi ke dinding rumah Cina ni. वो सफ़ेद फिगर काफ़ी फासले पर था और इन्हें बहुत फेंटली दिखाई दे रहा था मगर अचानक वो उनकी नज़रों के सामने से गायब हो जाता है। ये देखकर वो और क्यूरियस हो जाते हैं। उन्हें लगा कि कोई उनके साथ मजाक कर रहा है और वो उसे फॉलो करने और ढूंढने का फैसला करते हैं मगर उन्हें क्या पता था कि ये फैसला कुछ अच्छा साबित नहीं होगा। करीब जाने पर उन्हें एक खौफनाक चेहरा दरख्तों के बीच से उन्हें घूरता दिखाई देता है। एक सिनिस्टर पेल फेस, उसकी आंखें कुछ लाल सी लग रही थी और वो बड़ी क्रीपी अंदाज में इन्हें देखे जा रहा था और उसे करीब से देखने पर वो जल्दी से वहां से निकल जाने का फैसला करते हैं। अब किया ना सही फैसला। अगर आप इस वीडियो को अभी भी देख रहे हैं और पसंद कर रहे हैं तो गिव इट अ लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। YouTube के चैनल मिस्ट्री वर्ल्ड से एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर अपनी मंगेतर के साथ यूनाइटेड स्टेट्स के एक मशहूर हॉन्टेड लोकेशन को एक्सप्लोर करने जाता है जो मैरीलैंड में लोकेटेड थी। यहाँ के बारे में मिस्टीरियस स्टोरीज तो मशहूर ही थी मगर इसकी एक और वजह शोहरत भी थी। यहाँ शूट हुई थी फिल्म ब्लेयर विच प्रोजेक्ट जिसने इस लोकेशन को और मिस्टीरियस बना दिया था।
वो यहाँ के एक फॉरेस्ट एरिया में पहुँचते हैं और अभी उन्हें आए कुछ ही टाइम हुआ था कि उनके साथ एक टेरिफाइंग एक्सपीरियंस होता है। ¿Ves? Estaba cometiendo crímenes, haciéndolos pasar por brujería o historias de espíritus. Entonces, decididos a encontrar al responsable, sientes lo mismo, ¿verdad? Siento que algo nos está viendo. Eso se siente desde hace mucho rato. Espero que, no sé, sean cámaras o algo así, ¿no? ¿Verdad? Tal vez un venado, Darian. Tal vez venados nos están viendo y por eso nos sentimos así. Las horas pasaron y la niña, al ver que la bruja no volvía y preocuparse porque sus padres tal vez la iban a regañar o porque tal vez ya deberían estar bastante preocupados por ella. Espérame, Capi. ¿Qué? ¿Qué? Vámonos de aquí, vámonos de aquí. ¿Persona o no? No sé. Vámonos. Siento que me voy a desmayar. Súbete, súbete. Vámonos ya. Desbloquéalo, por favor. No pasa nada, estamos bien. Estamos bien. No pasa nada, respira, respira. Capi, ¿Qué hubo? gordo, grabé a una mujer arriba de un árbol. Está grabado. Está grabado. उसकी फियांसे अचानक बेहद घबरा जाती है। पहले तो उसको ये फील हो रहा था कि कोई आसपास मौजूद है, Crímenes, haciéndolos और फिर उसको ऐसा लगा कि पीछे दरख्त पर कोई बैठा हुआ है जिसकी सिर्फ टांगें दिख रही थी। ये देखकर वो बहुत डर गई और उसकी तबीयत भी खराब हो गई। वो इन्वेस्टिगेटर खुद तो अक्सर ऐसी लोकेशंस पर जाता रहता था, इसलिए वो ऐसी सिचुएशंस और फीलिंग्स को हैंडल कर लेता था। लेकिन उसका भी कहना था कि वो जगह काफी सफोकेटिंग थी एंड दे आर नॉट श्योर कि क्या वाकई वहाँ कोई बैठा था या फिर ये सिर्फ खौफ का असर और नजर का धोखा था। कहते हैं कि अक्सर कैमरा में वो कैप्चर हो जाता है जो आपकी नज़र नहीं देख पाती, स्पेशली जब बात पैरानॉर्मल की हो। और ऐसा ही हुआ जब एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स अपनी टेस्ला कार लेकर एक सेमेट्री में गए, वो भी रात के वक्त। और जो कुछ उस गाड़ी के सेंसर्स ने कैप्चर किया इज हॉरिफाइंग। It's next to... Oh, man. कार सेंसर्स ने गाड़ी के बाहर सेमेट्री में बहुत से लोगों को वॉक करते डिटेक्ट करना शुरू कर दिया, जबकि बाहर कोई भी मौजूद नहीं था। और नोट करें कि उन्होंने तो कार को रोक दिया था, लेकिन बाहर मूवमेंट अभी भी दिखाई दे रही थी। That's the two of them for sure. Something keeps popping up over here though. Something from Madison. लेकिन फिर ये एपरेशंस गाड़ी के और करीब आने लगती हैं और फिर कुछ ऐसा होता है जिसका तस्वुर उनमें से किसी ने नहीं किया था। Something really creepy. What the f is that? Oh no. कार ने सेंस किया कि उसका एक दरवाजा खुद ब खुद खुल गया था और फिर कुछ बहुत बिजार होता है। ठीक उसी वक्त एक स्ट्रेंज मिस्ट सी कैमरा के पास से गुजरती है। बिल्कुल ऐसा ही लगा जैसे कोई कार में एंटर हो गया था। वो ग्रुप इस सारी सिचुएशन से काफी एक्साइटेड और टेरिफाइड भी था, लेकिन इसके बाद वो जल्द ही वहाँ से निकल गए। अगर हम ये मान लें कि ये सब सिर्फ हेडस्टोन्स और स्टैचूज ही थे, तो आखिर वो मूव क्यों कर रहे थे और सब के सब गाड़ी से करीब आते जा रहे थे? और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि उसी साइड का वो दरवाजा खुद ब खुद कैसे खुल गया। ये वीडियो काफी क्रीपी भी है और कूल भी, बट सोचने वाली बात है कि जिसने दरवाजा खोला था क्या वो उनके साथ ही वहाँ से निकल गया? Well, this remains a mystery.
एक अरब गोस्ट हंटर जॉर्डन में लोकेटेड एक पुराने घर को एक्सप्लोर करने जाता है। लोकल्स इस घर को बहुत हॉन्टेड मानते थे और उनका कहना था कि यहाँ एक बुरा आदमी रहता था जिसने बहुत से मुलाजिम रखे थे और वो उन पर बहुत जुल्म करता था और उन्हीं के स्पिरिट्स आज भी इस घर में भटक रहे हैं। वो इन्वेस्टिगेटर इस घर में एंटर होता है और अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करता है और फिर कुछ ऐसा होता है। ما بعرف اسمع في صوت اسمع والله العظيم في صوت يا اخوان بس يا اخوان موقع مش عارف بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق। चीजें अपने आप खुल रही थी, मूव हो रही थी, मगर फिर कुछ बहुत बिजार होता है। أنا بقول لكم بسم الله الرحمن الرحيم। उसे रिफ्लेक्शन में एक औरत का मिस्टीरियस डार्क फिगर खड़ा नजर आता है, लेकिन चेक करने पर ना वो औरत रूम के अंदर थी और ना ही उसके पीछे मौजूद थी, बल्कि ऐसा लगता था कि वो नजरों के सामने ही गायब भी हो जाती थी। ये एक बहुत अजीब बात थी जिसे वो इन्वेस्टिगेटर समझ ही नहीं पा रहा था। आखिर वो मिस्टीरियस औरत एग्जैक्टली थी कहाँ? वेल, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। अगर आपके पास भी कोई रियल स्केरी स्टोरी है या फिर कोई गोस्ट कॉट ऑन कैमरा फुटेज तो मुझे भेजिए, मैं उसको अपनी वीडियो में इंक्लूड करूँगी। आप अपनी वीडियोस और स्टोरीज़ को मेरे ईमेल पर भेज सकते हैं। टिल देन, बाय बाय।